तो शुरू करते हैं। छोटा सा चैप्टर है और फ्री बैठना हमें पसंद है नहीं, और आपको कुछ मिल जाए मेरी तरफ से वही बढ़िया। तो वाटर रिसोर्सेज, आप पानी पानी के बारे में पढ़ेंगे सब। वाटर ही वाटर करना है सब जगह। तो एक छोटा सा क्वेश्चन है भैया आपसे ना, फर्स्ट क्लास का ये, हालांकि ये तो हमारी अर्थ पर कितना वाटर अवेलेबल है? बहुत ज्यादा, मीन्स 1/3, 2/3, 3/3, 1। 3/4। मैं बोल सकता हूँ 75%, बोल सकता हूँ 75%। आपने कहा है तो मैं तो बोलूंगा 3/4 कहा है। 72%, ठीक है। तो दो चीजें आप याद रखेंगे, एक तो इसमें ना दो टर्म आएंगी, एक तो आएगी फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर का मीनिंग समझ गए? और दूसरा में क्या आएगी? हाँ, सॉल्ट वाटर। यानी तो नहीं चाहिए, बाकी आप कह रहे हो तो मैं ना निराश तो करता ही नहीं हूं किसी को भी, लिख देता हूं मैं। ठीक है, सॉल्ट वाटर। तो जब भी हम फ्रेश वाटर की बात करेंगे तो फ्रेश वाटर में कुछ एग्जांपल्स याद रखेंगे, जैसे कि लाइक, जैसे कि आप पढ़ते हो जो ना, एक याद रखेंगे फ्रेश वाटर में वो एग्जांपल याद रखो जिसमें वाटर फ्लो होता रहता है, न्यू वाटर ऐड होता रहता है, उसको बोलते हैं फ्लोट, ये फ्रेश वाटर। तो ग्लेशियर से निकलते हैं लगभग रिवर, तो ग्लेशियर मेल्ट होते हैं तो उसके अंदर वाटर ऐड होता रहता है, और वो वाटर चलते चलते फिर कहाँ समंदर में पहुंचता है, कहीं ना कहीं सी में पहुंच जाता है, और फिर उसमें अपना वाटर पूरा का पूरा डिस्चार्ज कर देता है। तो न्यू वाटर जो वहां से निकलता है ग्लेशियर से, वो कैसे निकलता है? आइस मेल्ट हो रही है, या फिर आइस मेल्ट नहीं हो रही है, तो काफी सारी जगह ऐसी है लेक से निकलता है। और लेक्स में वाटर कहाँ से आता है? रेन से आता है, बारिश से आता है। बारिश से पूरी की पूरी लेक वाटर की भर गई, अब वो धीरे धीरे वाटर को निकालती रहती है अपने डिस्चार्ज पॉइंट, उनका छोटा सा होता है, वो धीरे धीरे क्या करती रहती है? डिस्चार्ज करती रहती है लेक्स वाटर को। फिर टाइम के बाद ऐसा होता है कि दोबारा से लेक फिलअप हो जाती है। ये पूरे ईयर चलता रहता है। तो रिवर्स की बात करेंगे एक बार, छोटी सी, जब वाटर की बात आ रही है तो रिवर्स की बात कर लेते हैं। चैप्टर में नहीं है लेकिन मैं करूंगा, मेरा मन कर रहा है बहुत ज्यादा। तो जब मन करेगा तो हम बात करेंगे। और जब रिवर्स की बात करूंगा तो एक होती है कौन सी भाई, जो 12 मंथ्स फ्लो करती हैं। हाँ, पेनेनियल। और दूसरी होती है सीजनल। सीजनल नहीं बोल सकते नॉर्मल की बजाय भाई, सीजनल बढ़िया वर्ड नहीं लगता आपको? नॉर्मल, नॉर्मल थोड़ा सा मेरे को ओड सा लग रहा है, ये मैंने नॉर्मल लिख तो दिया मान लो, लेकिन ये ओड नहीं लग रहा। तो अच्छा, नॉन पेनेनियल, ठीक है, ये भी सही है, ये बोल सकते हो आप। ये तो मेरे को थोड़ा सा ज्यादा ही ओड लग गया, इसीलिए मैंने यहाँ पर सीजनल लिखा है। तो जो 12 मंथ्स फ्लो करती है ना, उनके पास जो वाटर रिसोर्सेज होते हैं, वो सीधी सीधी बात हमारे पास, हमारे माइंड में ये जानी चाहिए कि 12 मंथ्स अवेलेबिलिटी है एवरी टाइम। और एवरी टाइम अवेलेबिलिटी रेन से तो मिलेगी नहीं, जो रेन पर डिपेंड करेंगी उनके पास तो कभी भी 12 मंथ्स कभी भी वाटर रिसोर्स नहीं मिलेंगे। तो वाटर रिसोर्स अब कहां पर मिलेंगे हमें? या तो ग्लेशियर से मिलेंगे या फिर लेक से मिलेंगे। ठीक है, तो जो रिवर्स 12 मंथ्स फ्लो करती है उनके पास जो वाटर अवेलेबिलिटी है ना, वो 12 मंथ से अवेलेबल रहती है। तो इसीलिए हम इनमें ग्लेशियर्स और लेक्स को ज्यादा मोस्ट प्रायोरिटी में रखते हैं। अब इसमें हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में पढ़ा दूं आपको, ये थोड़ा सा बहुत सा बार आपने पढ़ रखा होगा। हाइड्रोलॉजिकल ऑर्डर, घूमते रहो, अर्थ से ऊपर उठ के गया वेपर्स, आ गए, रिवर्स में आ गया, सी में पहुंच गया, सी से फिर से ऊपर उठ के गया, ये चलता रहता है। इसी को बोलते हैं हाइड्रोलॉजिकल साइकिल।
ठीक है। अब इसमें एक और, जब फ्रेश वाटर पढ़ेंगे ना तो रिवर्स के साथ साथ ये और पढ़ लो, ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर भी हमारे पास क्या है, फ्रेश वाटर में काउंट करते हैं ग्राउंड वाटर को। अब वाटर एक ऐसी थिंग है, बताइए क्या ये रीन्यूएबल है? रीन्यूएबल है? नहीं है? अरे है रीन्यूएबल है ये। एक बार मान लो इसके वेपर्स बन गए ना, तो वेपर्स को दोबारा से हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, वाटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, इसको साथ साथ मैं आपको ना एक और थिंग पढ़ाऊंगा लास्ट में, जब 10 से 20-15 मिनट रहेंगे तब वो पढ़ाएंगे हम कि हमारी इलेक्ट्रिसिटी जो हाइड्रोलॉजिकल इलेक्ट्रिसिटी होती है ना, वो प्रिपेयर कैसे होती है। उसमें आपको समझ में आएगा कि वाटर रिसाइकलेबल है ही है, रिन्यूएबल भी है। वाटर को हम रिन्यू कर सकते हैं, दोबारा से वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैं अभी पढ़ा दूंगा आपको, जब थर्मल पावर प्लांट पढ़ाऊंगा अभी जस्ट इसके बाद करेंगे, उसमें आपको पता लगेगा कि जो आपके पास ये है ना वाटर, ये रिन्यूएबल है बिल्कुल, इसमें कोई भी सोचने की समझने की बात है ही नहीं। ये बढ़िया है, इसमें पानी ठंडा रहता है। तो अब इसमें एक टर्म आती है वाटर स्कार्सिटी। पता है क्या होता है? स्कार्सिटी मीनिंग कमी भाई। इकोनॉमिक स्कार्सिटी, वाटर स्कार्सिटी, जिसके आगे स्कार्सिटी लग गया वहां पर कमी कमी है। रिक्वायरमेंट, जहां पर हमारी रिक्वायरमेंट सोर्सेज से मैच नहीं हो रही है, वहीं पर हम क्या यूज कर सकते हैं, स्कार्सिटी टर्म का यूज कर सकते हैं। जहां पर हमने वाटर स्कार्सिटी का यूज किया है, तो हम सीधा सीधा कर सकते हैं कि वाटर स्कार्सिटी मीनिंग होता है कि जो हमारे पास अवेलेबल वाटर है उससे हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो मीट नहीं हो रही है, मेटअप नहीं हो रहा है उनका, उसी को हम क्या बोल देते हैं, इज नोन एज वाटर स्कार्सिटी। और इसके कॉजेज क्या क्या है? एक तो जो आप बहुत ही ज्यादा यूज करते हो, ओवरफ्लो यूज, बेवजह यूज कर देते हैं, वो है। दूसरा इसमें लिख रखा है कि एक्सप्लॉइटेशन दे रखा है, ओवर एक्सप्लॉइटेशन। और तीसरा इसमें पॉल्यूशन को ओवर कर लेना। पॉल्यूशन बहुत करते हैं। कौन कौन करता है? नहीं करते आप? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कौन कौन करता है। आप में से नहीं पूछ रहा मैं, कौन करता है वाटर पॉल्यूशन? इंडस्ट्रीज करती है। इंडस्ट्रीज कैसे करती है? वेस्ट डाल डाल कर देती है। अब उसको फ्रेश किया जाए तो कौन सी मेथड से किया जा सकता है फ्रेश? सीवेज सिस्टम। वाटर ट्रीटमेंट पार्क लगा के बेटा, वाटर ट्रीटमेंट पार्क का अगर हम यूज करें तो जो हमारे पास जो वाटर पॉल्यूटेड वाटर है उसको हम फ्रेश वाटर से भी फ्रेश कर सकते हैं। एग्जाम्पल दे दूं? एग्जाम्पल ले लो कि जितना भी गुरुग्राम में जो बेकार वाटर, जो पोल्यूटेड वाटर होता है ना, उसका पूरी मारुति सुजुकी का नाम सुना है? मारुति सुजुकी कार, जो मारुति सुजुकी प्लांट जो है वो जो जिस वाटर का यूज करती है ना, उसने अपनी कंपनी में क्या लगा रखे हैं, वाटर ट्रीटमेंट पार्क लगा रखे हैं। जितना भी वेस्ट वाटर आता है ना वहां से, उसको वो प्योरीफाई करके यूज करते हैं। कार में नहीं, पीने के लिए। कितने सारे मेंबर हैं उसके लिए। वेस्ट वहां पे कनेक्टेड है सारे के सारे, जितने भी वेस्ट डालते हैं ना फैक्ट्रीज, तो सारा का सारा वहीं से निकालते हैं। तो इंक्रीज पॉपुलेशन इज वाटर स्कार्सिटी। देखो कोज है ये। अब भारत है, अब भारत है तो पॉपुलेशन इंक्रीज होगी होगी। जब तक इसका भी बिल नहीं आएगा, बिल आने वाला है ये भी बता दूं आपको मैं। बिल अभी वो लागू ऐसे ही नॉर्मली हुआ है, एक्ट नहीं हुआ है अभी वो। तो नॉर्मली तो काफी दिन से बोलते आ रहे हैं हम दो हमारे दो, लेकिन किसी ने यूज थोड़ी किया है। जब तक वो, मैं बता रहा आपको, हमारी जो ओल्ड, जब तक प्रोडक्शन होती रहेगी, इसमें कोई हंसने की बात नहीं है। ये हमारे है ना सोसाइटी की सोच है। अभी तो हम हंस रहे हैं, इसी चैप्टर पे आगे जाके हमें ऐसे भी पढ़ने हैं, बड़े बड़े ऐसे पढ़ेंगे।
इनफैक्ट इन द हिंदू जो न्यूज़पेपर आता है उसमें काफी बड़े बड़े एडिटोरियल भी आते हैं और उसमें काफी बार ये बात समझाई जाती है कि अब तो छोड़ दो, अब तो मेल और फीमेल इक्वल हो चुके हैं, अब तो इक्वल वेजेस भी देना शुरू कर दिया गवर्नमेंट ने, तो अब इसको क्या कर दो, बंद ही कर दो। ठीक है, अब तो इसको बंद कर दो, रिजर्वेशन हमने दे दिया, इक्वल वेजेस हमने दे दिए, अरे डिफेंस के अंदर एंट्री हमने करवा दी, अब क्यों पीछे पड़े हुए हो लड़कों के। ये उनका ये है कि आगे जाके जो फैमिली को हैंडल करेगा ना, वो केवल लड़का कर सकता है, ये सोसाइटी की सोच है। इसलिए लड़का 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 और बस लड़का, ये चलता रहता है। अब बात आती है आगे कि जो वोटर, जब देखो मान लो पॉपुलेशन है वो बढ़ेगी तो वोटर की डिमांड भी बढ़ेगी, सिंपल सी बात है। लेकिन जो रिसोर्सेज है वो तो लिमिटेड ही है, नहीं मान रही। ग्राउंड वाटर है हमारे पास लिमिटेड अमाउंट में अवेलेबल है, लेकिन पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हुए जा रही है, हुए जा रही है। अब रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है और बंद तो नहीं कर दिया इन्होंने। तो जो वाटर रिक्वायरमेंट है वो तो बढ़ती जा रही है, लेकिन रिसोर्सेज है वो क्या है, लिमिटेड अमाउंट में अवेलेबल है। तो इसका मीनिंग मैं क्या बोल सकता हूँ आपको कि यहाँ से क्या शुरू हो जाता है, वाटर स्कार्सिटी का कॉन्सेप्ट यहाँ से बिल्कुल स्टार्ट है। सेकंड इसमें दे रखा है कि जो है ना, अब मान लो बारिश हो गई है, सपोज दैट रेन हो गई है, अब हम बेवजह अगर खेतों में इरिगेशन में ग्राउंड वाटर को वेस्ट कर रहे हैं, एक तरफ बारिश हो रही है, एक तरफ हमने वो ग्राउंड वाटर को भी यूज कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी मेथड से यूज करवाओ, ठीक है, चाहे वो शावर सिस्टम से यूज करो, मीन्स फवारा सिस्टम से, चाहे आप वो डायरेक्ट वाटर दे के यूज करो, लेकिन हम यूज तो कर रहे हैं ना ग्राउंड वाटर को। तो एक्स्ट्रा ओवर यूज ऑफ ग्राउंड वाटर लेवल इन इरिगेशन इन ड्राई सीजन लगा लो। अब इसमें है कि फूड सिक्योरिटी, लीडिंग ऑफ फॉलिंग ग्राउंड वाटर लेवल एडवेरेबल अफेक्टिंग वाटर अवेलेबिलिटी एंड फूड सिक्योरिटी ऑफ पीपल्स। अब ये सारे की सारी बातें होंगी, तो देखो हमें पता है कि विदाउट वाटर ना फूड भी नहीं है हमारे पास, अगर वाटर अवेलेबिलिटी है तो ही हम हमारा फूड प्रिपेयर कर सकते हैं। अब ये मैं उसकी बात नहीं कर रहा कि आपको एक गिलास पानी चाहिए खाना बनाने के लिए ना, अब मैं ये बात कर रहा हूँ पहले वो खाना उगा खेतों में उगेगा भी तो सही, उसको हमें इरिगेट भी तो करना पड़ेगा, उसकी बात हो रही है यहाँ। अब जो ग्राउंड वाटर लेवल ही खत्म हो जाएगा तो खाना कहाँ से आएगा, मानते हैं, मानना पड़ेगा, नहीं मानेंगे तो क्या करें। अब अर्बन एरिया की बात करें तो अर्बन एरिया में बेटा ना एक ही कोज है, उसको हम याद रखेंगे, और वो क्या है, आप सभी को पता है कि अर्बन एरिया की बात करेंगे वाटर स्कार्सिटी में, हम अर्बन एरिया की बात करें तो इंडस्ट्रियलाइजेशन का नाम सुना है किसी ने, इंडस्ट्रीज का नाम सुना हो। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट आया था, उसने क्या किया कि शहरों में ना इंडस्ट्री इंडस्ट्री लगा दी। अब इंडस्ट्री बहुत ज्यादा हो गई शहरों में, सिटीज में बहुत ज्यादा इंडस्ट्री हो गई, तो इंडस्ट्री तो वाटर का यूज कर ही रही है, लेकिन जो माइग्रेट हो रहे हैं पब्लिक, कहाँ से, रूरल एरिया से अर्बन एरिया की तरफ, वो भी तो यूज करेंगे, हाई पॉपुलेटेड नहीं हो जाएंगे अर्बन एरिया, तो हाई पॉपुलेटेड होंगे, तो एक तो इंडस्ट्रीज ने यूज कर लिया और दूसरा पॉपुलेशन ने यूज कर लिया, और वाटर रिक्वायरमेंट हमारे नहीं, वाटर रिसोर्सेज हमारे पास वही सेम है, तो भी क्या होगा, वाटर स्कार्सिटी मींस पानी की कमी होगी, होगी नहीं होगी, हरीश होगी या नहीं होगी, होगी। दूसरा भाई इंडस्ट्रीज हैं वो खुद ही है ना बहुत ही ज्यादा हैवी अमाउंट में वाटर का यूज कर लेती हैं, फर्स्ट। सेकंड इसमें दे रखा है आपने कि जो इंडस्ट्रीज रिक्वायर है उनमें मशीन जो चलती, इक्विपमेंट जो चलते हैं वाले, उनको पावर जनरेटर जो चलते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की, तो जब हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की ज्यादा यूज होगा तो वाटर रिक्वायरमेंट, हमारे रिसोर्सेज उतने ही, इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा प्रोड्यूस करनी, तो वही। तो बच्चों वाली चीजें पढ़ रहे हैं आई थिंक, मैं सोच रहा हूँ कुछ
कि हम पढ़ के आ चुके हैं, फिर भी हम इसे बार बार वही पढ़ रहे हैं। तो कोई बात नहीं, लास्ट पॉइंट पढ़ लेते हैं। ग्रोइंग वाटर रिक्वायरमेंट आर मेट बाय पंपिंग अंडरग्राउंड वाटर, इट रिजल्टेड इन डेक्लाइन इन द, फिर से बच्चों वाली बात आ गई है कि पंप से हमने वाटर बाहर निकाल दिया है सारा का सारा, और जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो क्या होता जा रहा है, धीरे धीरे गिरता हुआ जा रहा है, नीचे जाता जा रहा है। फिर बच्चों वाली बात आ गई है। यही तो हम देखते आए हैं भाई, गांव के बच्चे के लिए ये कुछ ज्यादा वो नहीं है। आप गांव में लगभग एग्रीकल्चर से रिलेटेड होंगे सारे के सारे, तो आप देखते होंगे कि हर 5 से 7 साल बाद है ना, हम जो हमारी पंप है, वाटर पंप, उसको क्या करते हैं, नीचे लेके जाते हैं। लेके जाते हैं, पता है ना इस बात का, नीचे लेके जाते हैं, कंफर्म लेके जाते हैं। तो ये क्या है, ये हम ओवर यूज कर रहे हैं, तभी तो वाटर लेवल क्या हो रहा है, धीरे धीरे नीचे जा रहा है। आगे आपका मल्टीपर्पज रिजर्व, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आ गया है अपने काम का। अपने काम का कैसे आ गया है कि एक प्रोजेक्ट लगा दो और उससे वेरियस टाइप के बेनिफिट्स लेते रहो। कैसे, देखो होएगा क्या, होना क्या है, होना तो यही है, प्रोजेक्ट लगाएंगे। अब देखो कैसे लगाएंगे, बहुत सारे, ये कल का ये भी होमवर्क रहेगा बेटा। इंडिया में जितने भी मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट लगा रखे हैं ना, उसको नोट डाउन कर ले आना। देखो ये रिवर यहां से दौड़ती हुई आ रही है, ये कह रही है कि मैं रुकने का नाम ही नहीं लूंगी। बहुत बढ़िया रिवर है, अच्छी रिवर है, बढ़िया वाटर मिलता है। अब रिवर आ तो गई बेचारी, लेकिन इसमें वाटर बहुत ज्यादा है। और यहाँ पर एक छोटा सा गांव बसा हुआ है जिसका नाम है, हाँ, हम वही लेंगे जो हम पढ़ते आए हैं, पालनपुर ही बसा हुआ है। ठीक है। तो गवर्नमेंट ने क्या स्कीम अप्लाई की यहाँ पे कि जब रेन का टाइम आता है ना, तो यहाँ पे गांव बेचारा पूरा का पूरा बह जाता है। ठीक है, ये इसकी जो क्रॉप है वो बेकार हो जाती है। तो क्या होता है, उरा इसको भी लेके चली जाएगी। गवर्नमेंट क्या करेगी, यहाँ पर क्या क्रिएट कर देगी, एक डैम क्रिएट कर देगी। अब ये डैम काफी सारी सिचुएशंस को हैंडल कर देगा। पहली सिचुएशन ये हैंडल करेगा कि यहाँ पे फ्लड्स नहीं आएंगे। दूसरी, यहाँ पे हाइड्रो हाइड्रो पावर प्लांट लगा दिया। अब यही डैम क्या क्रिएट कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर रहा है। तीसरा, जब यहाँ पर डैम लगाएंगे ना, तो एक बात सोचो, तो ये जो इतनी रिवर आ रही थी, इसका वाटर क्या होगा, इस पूरे के पूरे एरिया को कवर करेगा, ऐसे फैल जाएगा ये। तो यहाँ पर एक क्या क्रिएट होगी, मैन मेड मैन मेड लेक क्रिएट हो जाएगी। समझ रहे हैं। तो एक प्रोजेक्ट लगाया था, उसने फ्लड से भी बचा दिया, उसने इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट करनी शुरू कर दी, उसने लेक को भी क्रिएट कर दिया। क्या, ये वाला, ये वाटर, ये वाटर इकट्ठा होगा ना, जैसे मान लो ये रिवर है, ठीक है। अब मैं यहाँ से पानी जा रहा है, इधर मैं कोई भी दीवार खड़ी कर दूं, तो यहाँ पर फैलना शुरू नहीं हो जाएगा। लेक क्रिएट, लैंड तो पता है मुझे, लैंड को तो वो कवर करेगा, लेकिन लेक क्रिएट होगी, और लेक क्रिएट होने से क्या होगा, जो ग्राउंड वाटर लेवल है ना उस आसपास के एरिया का, वो अपर डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। आप देखते हैं कि जो आसपास के, जो कैनल के आसपास जितने भी वेल होते हैं ना, उनको ज्यादा वाटर लेवल है ना वो डिक्रीज नहीं होता है उनका। क्यों, क्योंकि पास से क्या जा रही है, कैनल जा रही है, और कैनल का काम क्या है, जो अपना अंडरग्राउंड वाटर है ना, उसको सेम बना के रख देती है एग्जिट। उसमें काफी सारा वाटर धीरे धीरे नीचे जाता रहता है, ऐसा नहीं जाता है। हाँ, ईटों के तो फिर भी चला जाता है। देख लो, ये होता है, आप ना किसी से भी पूछ लेना गांव में आपके इधर उधर, कि जिसके आसपास कैनल हो ना, उसको वाटर की बहुत भारी नुकसान नहीं होता है उसके वेल में, कुएं में। अब दूसरा देखो, इससे फायदे क्या क्या मिलेंगे, फ्लड्स को कंट्रोल करेगा। सेकंड, सोइल इरोजन जो हो रहा था इस एरिया में, पूरी की पूरी मिट्टी भाग के लेके जा रहे थे, उस पर कंट्रोल होगा इसका। अब ये धीरे धीरे छोड़ेंगे बिल्कुल वाटर को डैम से। तीसरा, इसमें
ये है ना, यहाँ से कैनल्स भी निकाल सकते हैं इस डैम से, जो दूर दूर तक इरिगेशन को क्या करेगा, बेनिफिशियल हो सकता है। नहीं हो सकता, किसी किसी से कैनल निकाल दो, दूर तक जाएंगे एरिया में, और वो इरिगेशन डिपार्टमेंट को क्या करेंगे, बेनिफिशियल प्रोवाइड, बेनिफिट्स प्रोवाइड करवाएंगे। जनरेट इलेक्ट्रिसिटी मैंने बता ही दिया है आपको। अब आता है इसमें preservation of wildlife forest and development of fisheries। अब जहां ये लेक बनी थी, यहाँ पर फिशरीज हो सकती हैं। फिशरीज का जो कॉन्सेप्ट है, मीन्स फिशेस का जो कॉन्सेप्ट है, वो यहाँ पर अप्लाई हो सकता है। यहाँ पर डाल दीजिए, और यहाँ पर डालते फिश अपना काम शुरू कर देंगी, और फिर उससे क्या है, एक और नया बिजनेस शुरू हो सकता है। वो कौन सा, फिशरीज का। और यहाँ पर पब्लिक क्या कर सकती है काम, फिशरीज का जो बिजनेस है उसको इजीली कर सकती है। अपने साउथ में जाएंगे तो वहां पे काफी सारी सिचुएशन इसमें है कि एक प्रोवाइड फैसिलिटीज ऑफ रिक्रिएशंस। अब वो सारे की सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाते हैं कि अगर किसी के माइंड में कुछ क्रिएटिव आइडियाज है ना, जिसमें वाटर रिक्वायरमेंट की नीड है, तो वो भी पूरा हो सकता है इसमें। नेगेटिव फीचर्स भी होते हैं इसके। नेगेटिव फीचर्स क्या क्या होते हैं, सबसे पहले जो बताया गया था कि लैंड को ऑब्जर्व कर लिया है, लैंड को ऑब्जर्व नहीं कर लिया है। इस एरिया में जो ये लैंड है, ये काफी सारी लैंड इसने अपने पास नहीं रख ली है, तो इसका ये बहुत ही बड़ा एक क्या है, नेगेटिव फीचर है। अब जब मान लो ये काफी बार क्या होता है, इंटरस्टेट डिस्प्यूट्स भी क्रिएट कर देते हैं। हाँ, क्योंकि ये रिवर अगले भी तो किसी स्टेट में जा रही थी। अरे ये मान लो यूपी है भाई, ठीक है, ये यूपी से होते हुए और जा रही थी, मान लो ये बांग्लादेश के साइड में क्या, कोलकाता, कोलकाता वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल में जा रही थी, तो इंटरस्टेट डिस्प्यूट क्रिएट हो जाएंगे यहाँ से। क्या, क्यों, क्योंकि ये कहेंगे जी हमारे पास तो वो ट्राई ही नहीं रहा है। तो इंटरस्टेट स्टेट डिस्प्यूट्स भी हो सकते हैं इससे, और ये सारे के सारे आप पढ़ेंगे, वही बच्चों वाले हैं, इसमें खुद पढ़ेंगे, ठीक है। आगे आता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रिवर का टाइम गया और रेन वाटर हार्वेस्टिंग का टाइम आ गया। अब आपके पास ग्राउंड वाटर लेवल है, तो आपको हार्वेस्टिंग का मीनिंग पता नहीं है। जैसे ही आपका ग्राउंड वाटर लेवल खत्म होगा ना, तब आपको मीनिंग पता है, समझ में आएगा कि जो रेन का जो वाटर होता है, उसको हार्वेस्ट करना क्यों जरूरी होता है। ये हमारी छत है, ये हमारा घर है, ये बड़ा सा घर है, बिल्कुल ये कमरे ही कमरे हैं, इसमें बहुत सारे कमरे, किचन, 5-5 तो किचन है, ठीक है। अब ये था तो सही, ये जो छत का है ना, ये यहाँ से ऐसे पाइप लगा हुआ है, ठीक है। बारिश आ गई, वाटर अवेलेबल है नहीं ग्राउंड में, तो अब इकट्ठा तो करना है। गवर्नमेंट कितनी सप्लाई प्रोवाइड करवाएगी, इतनी थोड़ी करवाएगी कि सारा काम चल जाए। तो जब रेन सीजन आता है ना, तो वहां पर राजस्थान में हम जाएंगे, तो वहां पर ना हर घर में बड़े बड़े टैंक मिलेंगे आप, 50-50 हजार लीटर कैपेसिटी के। वो क्या करेंगे, इस पाइप से जो वो ट्रायल सुखा डाल देंगे। ये मान लो इधर ही इन्होंने टैंक क्रिएट कर रखा है, ये मान लीजिए आप, ये टैंक क्रिएट कर रखा है, इस टैंक के अंदर भर दिया, घर से बड़ा टैंक है। ऐसे होता है, क्योंकि घर के बिना रह सकते हैं, लेकिन मोटर के बिना नहीं रह सकते, इसलिए घर से बड़ा टैंक रखना पड़ता है। तो वाटर क्या है, इसके अंदर डाल दिया। अब इसके अंदर जो भी है, जितनी भी आपकी मेडिसिन वगैरह आती हैं, जो उसको प्योरीफाई कर दे, क्लोरीन डाल देते हैं इस टाइप से, इसके अंदर डाल दिया, वाटर प्योरीफाई हो गया। और वाटर प्योरीफाई होने के बाद क्या होगा, इस वाटर को है ना पूरी ईयर ये धीरे धीरे क्या करते रहेंगे, यूज करते रहेंगे इसी वाटर को। इसी को बोलते हैं भाई रेन हार्वेस्टिंग, ठीक है। और ये ना इसमें क्लियर दे रखा है कि जो बैकवर्ड एरिया है उसमें ये अप्लाई करना ही करना होता है। इसमें मैंने तो आइडिया से बताया था 50,000, इसमें दे ही रखा है,
यूज अबाउट 50,000 लीटर ऑफ वाटर एनुअली। मैंने देखा नहीं था इसका, मैंने केवल अपने आइडिया से बताया था कि 50,000 1 लाख के आसपास वो रखते ही रखते हैं। तो इसमें ना ये याद रखेंगे कि जिस एरिया में ग्राउंड वाटर लेवल खत्म हो गया हो, कैनल वगैरह प्रोवाइड नहीं है, और ये ना एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने पढ़ा हो, बिल्कुल समंदर के पास है, ठीक है, कोस्ट पे अवेलेबल है, पानी पानी होना चाहिए हिसाब से तो, लेकिन वो यूजलेस है वाटर, उसको यूज कर नहीं सकते हम। तो चेन्नई में ना वाटर स्कार्सिटी एवरी ईयर आती है, और एक बार ऐसी आती है कि उसको ना दूसरे स्टेट से ट्रेनों में पानी भर भर जाता है, केरला से बहुत बाहर जाता है। केरला का और तमिलनाडु का इसी बात पे डिस्प्यूट है कि यार आप सारा का सारा कावेरी का यूज कर लेते हैं, वाटर हमें तो दे दीजिए कुछ, कैनल हमारे पास नहीं है, बैकवर्ड एरिया है पूरा का पूरा। तो इस टाइप के जो कॉन्सेप्ट है ना, वो ये उसी एरिया में काम करेंगे जहां पर ग्राउंड वाटर लेवल बिल्कुल डेड एंड पे जा चुका है, खत्म हो चुका है, और जहां पर डेड एंड पे है, खत्म है, वहां पर कोई ना कोई न्यू स्कीम लेके आनी पड़ती है, और वो न्यू स्कीम का काम करती है, इस टाइप से कुछ काम करती है ताकि प्रॉब्लम से उसको बाहर निकाला जा सके। कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये चैप्टर आज के लिए थोड़ा सा कम है, लेकिन अगर आने वाले 10 साल बाद पढ़ेंगे ना हम बुक्स, तो शायद हो सकता है इस चैप्टर को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दीजिए ज्योग्राफी के अंदर। जिस चीज की कमी, उस चीज की डिमांड, इकोनॉमिक्स का रूल है। तो जिस भी थिंग की अगर मान लो कुछ न्यू डेवलपमेंट की नीड है, उसी को बुक्स के अंदर डालेंगे। अब आपके घर में वाटर सप्लाई आ रही होगी गवर्नमेंट, वैसे भी ग्राउंड वाटर अवेलेबल है, तो हम वाटर को है ना यूज करते टाइम बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं, अरे क्या आज तो गर्मी है, एक नहीं आज 2 टब चाहिए नहाने के लिए, डालते रहो सर पे, 4 टब डाल दो, क्या फर्क पड़ेगा, नहाने के बाद लगनी तो उतनी गर्मी है दोबारा से। तो ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट जब हम समझेंगे, तभी हमें समझ में आएगा कि वाटर स्कार्सिटी जो है वो आने वाले 10 साल बाद हमारे नॉर्थन इंडिया को ना बहुत ज्यादा इम्पेक्ट करने वाला है, और हमें तो सबसे ज्यादा करने वाला है। क्यों? क्योंकि हमारे पास ना तो कोई रिवर है, और ना ही खास टाइप की कोई कैनल्स अवेलेबल है। कैनल्स भी बहुत ज्यादा खास टाइप की होती है। अब जैसे राजस्थान में है ना, इंदिरा गांधी, जब कैनल की बात कर रहा था मैं, वाटर रिसोर्सेज पढ़ रहे हैं तो इंदिरा गांधी कैनल भाखड़ा डैम से निकाल दी गई, ठीक है। अब राजस्थान में वो चली गई। अब राजस्थान में ऐसी धूल भरी आंधियां चलती हैं, टाइफून आते रहते हैं, तूफान वगैरह, तो पूरी की पूरी पता क्या होती है, वे उसमें मिट्टी 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 कैनल के अंदर। तो उसने एक स्कीम लॉन्च की कि ऐसे तो काम नहीं चलेगा, क्यों ना हम इसको कवर कर दें कैनल को। तो उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को यूज किया कि जो कैनल्स है ना, वो इंदिरा गांधी बहुत बड़ी कैनल है जो आधे राजस्थान को पानी पिलाती है, ये मान लो आप, आधे से ज्यादा को। जो इंदिरा गांधी कैनल है उसको कवर कर दिया गया। अब आओ कितने सैंड टाइकून्स आ रहे हैं हम देखेंगे। तो उसको कवर करके और फिर बहुत ज्यादा दूर तक क्या पहुंचाया गया, वाटर पहुंचाया गया। तो इससे वहां की जो वाटर रिक्वायरमेंट है ना, वो कंप्लीट हो गई, और उनकी जो लाइफ है वो काफी सारी इजी हो गई। ऐसा नहीं है कि वहां से उस वाटर से हम इरिगेशन कर सकते हैं, वो नहीं हो सकता, लेकिन जो हमारी बेसिक लाइफ की नीड्स है, बोला रहा है। अच्छा, ये बच्चे यहीं रहते हैं क्या? बेटा उसके लिए ना ये काफी बार ट्राई किए भी गए हैं कि जो सी वाटर है उसका ट्रीटमेंट पार्क क्यों नहीं लगा दे, लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि उसके अंदर जो मिनरल वाटर निकलेगा उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई है, इसलिए उसका यूज नहीं कर सकते हैं। अब वाटर ट्रीटमेंट पार्क के लिए अब हम उस यूज कर सकते हैं, उसका यूज कर सकते हैं जिसके अंदर जो पोल्यूटेड वाटर है ना वो बहुत ही कम हो। थोड़ी देर में देख लेंगे। तो होता क्या है, ये कॉल तो करना जरूरी था वैसे।
तो इस क्लास को भाई हम यहीं पर एंड करते हैं। कोई क्वेश्चन हो तो व्हाट्सएप पर मैसेज करें।